हेलो एवरीवन। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो आज देखिए हम ना एक चैप्टर या यूनिट कह सकते हो आप करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर्स। क्या नाम है? स्केलर एंड वेक्टर्स। वैसे तो आप इसके बारे में काफ़ी कुछ जानते भी होंगे, बट देखिए ना ये चीज़ ना जो है ये मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में काम आती है। स्केलर एंड वेक्टर की डेफिनेशन, लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो फॉलो करते हैं वो सारा हम यहाँ पे देखेंगे। मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में ये सारा आपको काम आएगा, इसलिए मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ पहले इसको, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो स्केलर एंड वेक्टर होता क्या है? वेक्टर्स एंड स्केलर्स, हेडिंग से आपको पता लग रहा होगा कि हम वेक्टर एंड स्केलर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ स्केलर 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 क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, ना कोई डायरेक्शन होता है, ना वो किसी लॉज ऑफ वेक्टर, लॉज ऑफ अलजेब्रा किसी को फॉलो नहीं करते, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। क्योंकि जो चीज़ आपने स्कूल में सीखी है, चलो वो आगे चल के बताता हूँ आपको, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड होता है, आप इतना याद रख सकते हो। एग्जाम्पल्स दे देता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल कह सकते हैं हम? सॉरी, फोर्स नहीं आएगी, एग्जाम्पल में आएगा मास, लेंथ, टाइम। आप इसको MLT से याद कर सकते हो, जो आपने डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा। ये तीनों आ जाएंगे इसमें। और एक और आ सकता है, स्पीड भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि वैसे स्पीड का कोई डायरेक्शन थोड़ी है, उसका तो एक मैग्नीट्यूड ही है कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है कोई चीज़, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक, चलो ये तो हो गया। अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्वेश्चन है कि करंट, करंट क्या होता है भाई साहब? वो चार्ज पर यूनिट टाइम वाला। करंट इज अ स्केलर और वेक्टर। क्वेश्चन है कि करंट भाई साहब स्केलर है कि वेक्टर है। दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन स्केलर, बी ऑप्शन वेक्टर। तो भाई साहब इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा स्केलर। मैंने ये यूनिट एंड मेजरमेंट के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी इसके बारे में बात की थी, ठीक है। वो भी आप वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे अभी टॉपिक रिलेटेड है। रिलेटेड टॉपिक के बारे में बताने में कोई दिक्कत नहीं होती। करंट, हाँ। तो आ जाइए यहीं पे बता देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। मान लो, एक सेकंड, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, 5 एम्पियर वैल्यू है करंट की, यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से मान लीजिए 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हो जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पे 2 एम्पियर गया और यहाँ पे 3 एम्पियर गया, ठीक है भाई साहब। फिर से आगे भाई साहब ये दो, इसमें दो डायरेक्शन में स्प्लिट हो जा रहा है। एक में गया 1 एम्पियर, एक में गया 2 एम्पियर, ठीक है। ये 2 वाला भी स्प्लिट हो गया, मान लीजिए एक में, ठीक है। ये भी दो डायरेक्शन में स्प्लिट होगी वायर, मान लीजिए। यहाँ पे कितना गया? 1 एम्पियर यहाँ पे गया और 1 एम्पियर ही यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये मानने की सिचुएशन है, वैसे नहीं है कुछ भी है, ये मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए भाई साहब फिर हमने क्या किया, ठीक है। कोई एक पॉइंट मान लिए यहाँ पे, यहाँ पे सारे पॉइंट्स को दोबारा से जोड़ देता हूँ मैं।
ये वायर यहाँ पे जुड़ गई आगे, ये दूसरी वाली वायर भी यहाँ पे आ गई, तीसरी वाली वायर भी यहाँ पे आ गई, चौथी वाली वायर भी यहाँ पे आके जुड़ रही है किसी पॉइंट पे। मान लीजिए यहाँ पे कुछ होगा भाई साहब, ठीक है। जैसे घर की वायरिंग होती है, एक जगह से वायर चलती है, फिर आगे पीछे मतलब लाइट बल्ब वगैरह सारे जोड़ जाड़ के आगे फिर ज्वाइन हो जाती है ना, ठीक है। तो वैसा ही सिस्टम है मान लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 एम्पियर करंट था, कितना था, 5 एम्पियर करंट था। ये आगे चल के 2 और 3 में बंट गया, तो भाई साहब ठीक है, 2 और 3 में बंट गया। फिर ये आगे 1 और 2 में फिर से बट गया। फिर ये आगे चलता 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 यहाँ पे कितना होगा बताइए, इस पॉइंट पे कितना करंट इकट्ठा होगा बाद में, कितना होगा, 5 एम्पियर। कैसे पता किया आपने, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने पता कैसे किया कि यहाँ पे सिर्फ 5 एम्पियर करंट ही होगा। क्यों भाई साहब, देखिए ये आपने पता किया ऐड करके, ऐसे करंट गया कोई, 2 डायरेक्शन में स्प्लिट हुआ, 2 और 3 में, ये फिर से मान लीजिए ज्वाइन हो गए, तो यहाँ पे 5 ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि भाई साहब करंट ऐड करते हैं हम, देखिए 5 आ गया, करंट को ऐसे ऐड किया जाता है इस तरीके से। बट जो वेक्टर्स होते हैं, मान लीजिए ये डिब्बा है कोई, इस पे फोर्स लग रही है, एक ऊपर से नीचे ऐसे लग रही है फोर्स, एक ऐसे लग रही है पीछे को, यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और यहाँ पे, यहाँ से मान लीजिए एक काम करते हैं, यहाँ से ऊपर को फोर्स लग रही है मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ पे लग रही है 10 न्यूटन की, यहाँ पे लग रही है, और 10 ही न्यूटन की मान लीजिए यहाँ पे लग रही है। तो भाई साहब ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्या यहाँ पे जाएगा, क्या इस साइड जाएगा ऑब्जेक्ट, या ऊपर की साइड चल जाएगा, नहीं जाएगा, किसी साइड नहीं जाएगा, वो कहीं बीच की साइड जाएगा। क्योंकि भाई साहब दो जगह से जब उसमें फोर्स लगाई जाएगी, तो वो ना तो एक साइड इस साइड जा पाएगा ना उस साइड जा पाएगा, वो कहीं बीच में जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एंगल का रोल है, देखिए 90 डिग्री। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा केस होता है, ये बॉक्स है यहाँ पे, मान लीजिए इधर से फोर्स लगाई जा रही है और इधर से फोर्स लगाई, 10 न्यूटन यहाँ पे लग रही है, 10 न्यूटन यहाँ पे लग रही है, कहीं पे भी नहीं जाएगा क्योंकि बैलेंस्ड है। बट यहाँ पे 180 डिग्री एंगल बन रहा है, इसलिए कहीं पे भी फोर्स नहीं लगेगी। और अगर लगेगी, मान लीजिए 20 न्यूटन होता, तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं हम, एफ नेट होता 20 - 10 दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। 10 न्यूटन होती, यहाँ पे 10 लग रही होती, ठीक है, 10 न्यूटन एक्स्ट्रा लग रही होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करेगा, इस साइड। वैसे ही अगर मान लीजिए ये पैरेलल का कॉन्सेप्ट होता है, दोनों एक जगह पैरेलल चल रहे होते हैं, एंगल दोनों में एंगल कौन कितना है, एंगल 0 डिग्री एंगल है भाई साहब दोनों के बीच में। आपको लग रहा होगा कि नहीं है जीरो, बट भाई साहब जब इनको हेड हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ेंगे तो कितना बचेगा एंगल, 0 डिग्री। वो मैं आपको हेड से हेड और टेल से टेल वाला कॉन्सेप्ट आगे चल के बताऊंगा। एंगल 0 डिग्री है, तो आप कैसे ऐड करोगे, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5, करंट हो गया 5, ठीक है। अगर फोर्स होती ऐसे, फोर्स को भी कर सकते थे, बट करंट करंट अगर कैसे भी करंट की वायर भाई साहब कोई भी एंगल बना के ऐसे आगे जुड़ जाए, दूसरी वायर ऐसे आ रही हो, ऐसे कुछ भी भाई साहब घूम फिर के जहाँ मर्जी से, बट वो जुड़ के हमेशा अलजेब्रा को फॉलो करेगी, जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाले हैं उन्हें फॉलो करेगी, ठीक है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये कुछ ज़्यादा डिटेल में हो गया कॉन्सेप्ट ये वाला, इतना डिटेल में जाना नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, पढ़ने जा रहे हैं। आज आपको मेरी वॉइस थोड़ी अलग सी लग रही होगी, क्योंकि भाई थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया था, ठीक है। तो एक दिन एडजस्ट कर लीजिए, आगे से सही हो जाएगा सारा। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स से आपका मतलब क्या है, मैंने आपको स्केलर्स बता दिए, वेक्टर्स की डेफिनेशन रह गई है ना, वो भी लिखवा देता हूँ, आ जाइए यहाँ पे। वेक्टर्स पहला लिख दीजिए यहाँ पे, मैग्नीट्यूड। भाई साहब मैग्नीट्यूड तो है ही उनका भी है। दूसरा क्या आ जाएगा, डायरेक्शन भी है भाई साहब उनका,
कि किधर को फोर्स लग रही है, कैसे, किस डायरेक्शन बेस्ड है वो, ठीक है। डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटीज है, डायरेक्शन है एंड follows law of वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के लॉज को फॉलो करते हैं, वो लॉज हम सीखेंगे आगे चल के। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, या वेलोसिटी ले लीजिए, फोर्स, एटसेट्रा लिख लीजिए, बहुत सारी ऐसे तो लिखते लिखते सुबह हो जाएगी भाई साहब, कल भी 3-4 दिन लगा रहूँगा, 1 साल लगा रहूँगा तो भी नहीं ख़त्म होगा। तो भी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, वेक्टर क्या है, जिनका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, वो लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर से मतलब क्या है कि भाई साहब दो वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा, सही बात है ना। दो वेक्टर के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल बन रहा होगा। तो एंगल से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर को बनाया कैसे जाता है। वेक्टर, वेक्टर को भाई साहब रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक डायग्रामेटिकली किया जाता है, सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, डायग्रामेट्रिकली होता है, एक एनालिटिकली। एनालिटिकली, डायग्रामेटिकली कैसे किया जाता है, ऐसे भाई साहब, ये मान लीजिए 1 मीटर है, ये 2 मीटर है मान लीजिए। तो अगर मैंने 1 मीटर दर्शाना है या दिखाना है तो इसका हाफ लेंथ का बताऊंगा मैं, ठीक है, ठीक है। और मतलब जितना बड़ा वेक्टर होगा उतना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा उसका। तो ये लेंथ है मान लीजिए, हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ। और एक और चीज बता देता हूँ आपको, इस जो फ्रंट पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं हेड, और ये जो पिछला पार्ट है भाई साहब उसको कहते हैं टेल, पूंछ कहते हैं इसको, ठीक है। और एनालिटिकली वे भी बता देता हूँ अभी आपको। एनालिटिकली क्या होता है ना, एनालिटिकली हम ऐसे दिखाते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ मैग्नीट्यूड इनटू वो डायरेक्शन होता है जो एफ कैप लगा के ऐसे बता देंगे, ठीक है। कैसे बताएंगे, फोर्स वेक्टर है अगर मान लीजिए कोई, तो हम उसको बताने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड से हम उसकी डायरेक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे, कि आई कैप जे कैप जैसे होता है एफ कैप वैसे ही दर्शा रहा है यहाँ पे। और एक और चीज़ बतानी है आपको, बता देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो ये बताना था मुझे, ये एफ कैप जो है हम इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। किसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, एफ कैप को, ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है। और ये है ये जो एफ कैप का मोड होता है या मॉडुलस कह सकते हैं हम, ये होता है 1 के इक्वल। यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है, ये ऑलवेज 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बड़ी देर से भाई साहब ये स्टार्ट करना था, टॉपिक हो नहीं रहा था, अभी करेंगे भाई साहब, अभी मजे से करेंगे, ठीक है। तो भाई साहब एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात हो रही है, तो दो वेक्टर बनाने तो पड़ेंगे, सही बात है ना। जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात हो रही है तो दो वेक्टर बनाने तो चाहिए ना हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ दो वेक्टर। एक वेक्टर ये ए वेक्टर है मान लीजिए, ये जात थोड़ा छोटा कर लेता हूँ साइज इसका, ठीक है। ये एक वेक्टर ऐसे जा रहा है
और एक वेक्टर ऐसे ऊपर को जा रहा है मान लीजिए, ठीक है। वेक्टर जो होते हैं ना उनको हमेशा क्या किया जाता है, हाँ, तो वेक्टर जो होते हैं ना उनको हमेशा जोड़ा जाता है किस तरीके से, वेक्टर को हमेशा, अरे कॉपी हो ही नहीं रहा है, हाँ अब हुआ। वेक्टर को जोड़ा जाता है हेड से हेड या टेल से टेल। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो आप अभी सीख लीजिए। हेड से हेड जोड़ा जाएगा या टेल से टेल सॉरी, ठीक है। वेक्टर को हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ा जाएगा। तो ये क्या हेड से हेड जोड़ रहा है, टेल से टेल जोड़ रहा है? नहीं। तो क्या ये हेड से हेड जोड़ रहा है यहाँ पे? हाँ जोड़ रहा है, बट यहाँ पे टेल से टेल जोड़ के ज़्यादा इजी हो जाएगा थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है। यार ये हिल रहा है सारा, ठीक है। हेड से हेड, ये टेल से टेल जोड़ दिया मान लीजिए यहाँ पे, तो ही ये एंगल कंसीडर किया जाएगा। जब हेड से हेड या टेल से टेल जोड़ेंगे तो ही जो बीच वाला एंगल बनेगा उससे कहेंगे हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। थीटा है एंगल बिटवीन टू वेक्टर, भाई साहब ठीक है, बात खत्म। एंगल बिटवीन टू वेक्टर इसको कहेंगे जो हेड से हेड या टेल से टेल के बीच में बनेगा। हेड से हेड या टेल के टेल। अगर भाई साहब ये केस होगा ऐसे और ऐसे, तो नहीं भाई साहब ये एंगल नहीं देखा जाएगा। जब इसको हम एक्सटेंड करके ये हेड को यहाँ पे ले आएंगे पीछे को करके, क्योंकि वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे इसको मैंने शिफ्ट किया और यहाँ पे ले आया था जैसे ना, वैसे हम वेक्टर्स को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम शिफ्ट करेंगे जो, तो ये एंगल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। आगे चल के आपको और क्लैरिटी मिलेगी इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हाँ यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए कि जैसे ये थीटा है ना, तो बाहर वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बस ये जानना है आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है वो आपको बता देता हूँ। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स की है मैंने। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स करते किस लिए हैं हमने भाई साहब? वेक्टर्स का हेड से हेड या फिर टेल से टेल जोड़ना होता है, तो ही एंगल हम पता कर सकते हैं सही एग्जैक्ट जो एंगल होगा, हेड से हेड या टेल से टेल कनेक्ट करके ही पता लगेगा, इसीलिए हम शिफ्ट करते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। तो अब से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, उसे डिफाइन करो। तो ये है भाई साहब उसकी डेफिनेशन। मैं हैंड रिटन नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखी हुई है अंग्रेजी में, आप समझ सकते हैं। मैंने बता ही दिया है आपको कि जो ये देखिए यहाँ पे क्या बताया था कि स्मॉलेस्ट एंगल जो होगा, स्मॉलेस्ट ही है 90 माइनस थीटा, जो बाहर वाले से तो स्मॉलेस्ट ही है। सॉरी ये 90 माइनस थीटा लिख दिया यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आना कुछ और था। ओहो एक सेकेंड यार, यहाँ पे आना 360 माइनस थीटा, क्योंकि वो पूरा एंगल तो 360 का है ना, 360 माइनस थीटा आएगा, ठीक है। जो मतलब स्मॉलेस्ट एंगल, ये स्मॉलेस्ट ही तो है, तो इसी को हम कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो आगे पढ़ते हैं, देखिए डेफिनेशन। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर आर ज्वाइन टेल टू टेल और हेड टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू टेल या हेड टू हेड कहा गया है, ठीक है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं हेड टू हेड, ठीक है। देन द, और क्या कहा गया है, देन द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दोनों वेक्टर के बीच का छोटा एंगल। अभी देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, यही तो है, बाहर वाला तो नहीं होगा स्मॉलेस्ट, इतना बड़ा ये स्मॉलेस्ट तो नहीं लग रहा, ठीक है। और यहाँ पे भी यही स्मॉलेस्ट होगा, बाहर वाला तो नहीं होगा। तो स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर, इसी को ही एंगल बिटवीन टू वेक्टर कहा जाता है।
अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल गई तो थम्स अप चैट में, और थैंक यू यस या कुछ भी मतलब रिस्पॉन्स करके जाइएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो भी ये क्वेश्चन है भाई साहब यहाँ पे, इसका आंसर दे रखा है, बट करना तो सॉल्व हमें ही है ना, ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। देखिए भाई साहब हमें कहा गया है कि एंगल फाइंड आउट करो किसके किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। ए एंड बी कौन सा है, ए ये है, बी ये है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी एंगल देखना होता है तो क्या चेक करना है सबसे पहले, कि टेल से टेल जुड़ी है या हेड से हेड, ये देखना होता है पहले। यहाँ पे तो भाई साहब टेल से हेड जुड़ा है, तो नहीं ये काम नहीं चलेगा। तो ये ए है मान लीजिए, तो हमें वेक्टर को शिफ्ट करके कहीं और लाना पड़ेगा। तो बी यहाँ पे है ना जैसे, तो बी को हम कहाँ ले जाएं कि वो ए की टेल से जुड़ जाए, क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है ना हमें। बी को कहाँ पे ले जाएं, या तो हम यहाँ पे ले जाएं तो ये बीच का एंगल पता लग जाएगा, और यहाँ पे ले जाएं तो भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा, तो यहाँ पे ले जाता हूँ मैं, ठीक है। ये कौन सा वेक्टर है, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, शिफ्ट किया है हमने वेक्टर को और कुछ नहीं किया। तो ये वाला एंगल, ठीक है भाई साहब, वो बड़े वाला एंगल आपको कितना सा दिया हुआ, जब बी यहाँ पे था ना, अरे कॉपी करता हूँ जरा बी को, जब ये बी वहाँ पे था ना, तो आपको कौन सा एंगल दिया था और कितना दिया था। जब ये बी यहाँ पे था तो हमें ये इंटरनल एंगल जो था वो कितना दिया था, 110 डिग्री दिया था, ठीक है। तो 110 दिया था, ठीक है। तो 180 पूरा पूरा ये वाला कितना हो गया बाहर वाला, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये 30 डिग्री हो गया। तो जब ये इसको हम, या ए को मान लीजिए हमने आगे खिसकाया है, तो भी ये नीचे रहेगा ना, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा जो ए के साथ बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो भी तो स्ट्रेट ही है ना। वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ये एंगल कितना निकल आया, ये एंगल आ गया 30 डिग्री, ठीक है। बट ये मैं यहाँ से साफ कर देता हूँ बी को, नहीं तो आपको बाद में डाउट आ जाएगा कहीं पे कि कैसे किया है बी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बाहर वाला एंगल कितना था 110 डिग्री, तो ये कितना आ गया 70 डिग्री। सो ए और बी के बीच का एंगल कितना है 70 डिग्री, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, बी और सी के बीच का, भाई साहब बी और सी के बीच का दे के रखा हुआ है, ये देखिए हेड से हेड जुड़ रहा है, टेल से टेल यहाँ पे कुछ नहीं है, एक ही चीज़ जुड़ेगी एक टाइम पे, हेड से हेड जुड़ रहा है, तो एंगल जो है वही देखा जाएगा 40, तो 40 ही आएगा। और सी और ए में, सी और ए में भाई साहब हाँ टेल से टेल जरूर जुड़ रहा है, तो 30 डिग्री है, जितना एंगल है फिर उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यही है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो भाई साहब ये क्वेश्चन है एक, इसे सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन पता नहीं नंबर कौन सा है, बट ठीक है कर लेंगे इसको, ठीक है। दिए गए 4 वेक्टर ए बी सी डी आर शोन एज फिगर, देन भाई साहब फिगर तो दे रखा मैं बनाऊंगा भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। तो पहले आ जाइए क्वेश्चन कर लेते हैं सोल्व इससे पहले, या फिर सीधा ये तो हाई लेवल हो जाएगा, थोड़ा कर लेते हैं नीचे लेवल वाले क्वेश्चन सोल्व थोड़े, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है क्वेश्चन, ठीक है कर लीजिए। एक वेक्टर है ऐसे, अभी मैं हाथ से बना दूं या इससे बना दूं, चलो इससे बना देते हैं, अच्छे लगते हैं भाई साहब ये डायग्राम ना। एक ऐसे है वेक्टर और दूसरा एक ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये ए वेक्टर है और इसको मान लीजिए बी वेक्टर, सॉरी, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका हेड से हेड ना मिल रहा है ना टेल से टेल मिल रहा है, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हेड से हेड या टेल से टेल मिलाना होगा, सही बात है कि नहीं। तो आ जाइए इसको नीचे कॉपी मार लेता हूँ मैं, ये सीधा ऐसे ही ले गया, इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं हम इसको कहीं भी। यहाँ पे हेड से हेड मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है भाई साहब, ठीक है।
और ऊपर हमें एंगल कितना दे रखा था मैंने, वो भाई साहब ये तो वैसे ही शिफ्ट हो गया, कॉपी मारना है इसको। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे टेल से टेल तो कनेक्ट हो गया, बट जो ऊपर मैंने आपको एंगल बताना था वो तो बताना भूल ही गया। एंगल इन दोनों के बीच में बन रहा था 60 डिग्री। तो ये बाहर को ऐसे देख लीजिए कितना बचेगा यहाँ पे, 120 डिग्री। तो पहले ऐसे था, पहले वो ऐसे था वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे कितना 60 था, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही करते हैं ये क्वेश्चंस को सोल्व। एक्सटेंड कर दीजिए, बाहर को बढ़ा दीजिए, ए को बी को एक्सटेंड कर दीजिए अगर कर सकते हैं, और एंगल देख लीजिए। ठीक है, ऐसे होते हैं क्वेश्चन सोल्व। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए सोल्व। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो भी क्वेश्चन है एक वेक्टर, हट हट, ये पता नहीं कहाँ से लग गया आगे। ठीक है भाई साहब, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है, ना हेड से हेड जुड़ा है ना टेल से टेल जुड़ा है। क्या होगा फिर, ना तो हेड से हेड जुड़ा है ना तो टेल से टेल, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ना हेड से हेड ना टेल से टेल, तो क्या ये वाला एंगल हमें दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हेड से हेड या टेल से टेल जुड़ रहा है, नहीं। तो क्या करेंगे, तो वेक्टर को शिफ्ट करना पड़ेगा। शिफ्ट करने के लिए मैं तो कॉपी मार सकता हूँ, बट आपको खुद ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। पैरेलली शिफ्ट कर दिया नीचे को, और इसको भी शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, ये तो पहले जैसे ही हो गया। क्या यहाँ पे हो रहा है हेड साइड, चलो हेड साइड करा देता हूँ एक केस में, क्योंकि बार बार वही थोड़ी कराऊंगा, आप बोलोगे कि ये बंदा कुछ करा ही नहीं रहा है अच्छे से। ठीक है, ये वैसे तो ऐसे था, ठीक है, ये 150 था, ठीक है, ये 150 था ना पहले, तो ये वाला कितना बच गया 180 में से माइनस कर दीजिए 150 को 30 डिग्री। सो ये था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। सो सिंपल क्वेश्चन, सो इजी। और अगर आप टेल से टेल मिला के देखते, ये ऐसे और एक ये, तो इसको ऊपर एक्सटेंड कर देते ए वाले को, और बी वाले को ऐसे कर देते, तो पहले कौन सा एंगल देखा जा रहा था, पहले एंगल देखा जा रहा था ये वाला जो ऐसे बन रहा था, तो ये भी फिर से 30 आ जाता। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ये। अभी मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले। कॉन्सेप्ट तो आज इतना ही होंगे, क्योंकि मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में थोड़ा हाई लेवल का करेंगे थोड़ा और। भाई साहब, एक आपके मन में सवाल आया क्या, मेरे को तो मतलब बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन है, वाई टू ओनली कनेक्ट हेड टू हेड और टेल टू टेल। ये मैंने कराना नहीं था क्वेश्चन, बट एकदम से दिमाग में आ गया कि ये भी बता दूं आपको, क्योंकि भाई साहब कईयों को नहीं पता लगता है। ठीक है, वाई टू ओनली कनेक्ट हेड टू हेड या टेल से टेल क्यों जोड़ना, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, हेड से हेड या टेल से टेल ही क्यों जोड़ना है, इसका एक्सप्लेनेशन है क्या सर कुछ? बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ, अभी एक्सप्लेन करता हूँ। लिखिए यहाँ पे, इसका थ्योरेटिकल आंसर लिखवाता हूँ आपको पहले मैं। मान लीजिए कोई ए एंड बी वेक्टर हैं, पिछले केस वाले मान लीजिए बी वेक्टर, ये इंग्लिश में आंसर भाई साहब लिख रहा हूँ मैं, बी वेक्टर को मिनिमम, बी वेक्टर को मिनिमम कितना, बी वेक्टर को मिनिमम कितना रोटेट करें कि, बी वेक्टर को कितना रोटेट करें कि ए वेक्टर, ये भाई साहब दोनों वेक्टर हैं, ठीक है, बी और ए, वैसे नहीं है कि ए सेंटेंस में लिखा हुआ है एन ए एप्पल बी एप्पल, मतलब ए एप्पल एन एप्पल द एप्पल, पता नहीं क्या भाई साहब, वो वाला ए नहीं है ये दूसरे वाला ए है वेक्टर जो ऐसे बनता है भाई साहब। ठीक है, समझ आइएगा आप। ठीक है,
रोटेट बी वेक्टर को मिनिमम कितना रोटेट करें कि ए वेक्टर के, ये पेन लैग कर रहा है, वी ए वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाए। भाई साहब कहा गया है कि बी वेक्टर को भाई साहब कितना ही रोटेट करें कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाए। वो ही तो है कॉन्सेप्ट हेड से हेड और टेल से टेल जोड़ने का। क्योंकि भाई साहब जब भी फोर्स लगेगी, चलो अलग तरीके से बताता हूँ, ठीक है, ये ए वेक्टर है कोई, और ये मान लीजिए ऐसे बी वेक्टर है। ये फोर्स कुछ तरीके से लग रही है, देखिए अभी इसको मान लीजिए मैं कॉपी करना चाहता हूँ, ये आ गया इधर ही, ये मैंने जोड़ दिया हेड से हेड। इसी से ही मुझे पता लगा कि मैं इसको कितना रोटेट करूं, इसको इसको कितना रोटेट करूं। ऐसे रोटेशन से ही पता लगा मुझे कि कितना रोटेट करूं। हेड से हेड ज्वाइन करके ही पता लगा, टेल से टेल ज्वाइन करके ही पता लगेगा कि इसे कितना रोटेट करूं कि वो उस वेक्टर के डायरेक्शन में आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भाई साहब बड़ी देर से वेट कर रहा है, तो इसी को कर लेते हैं अभी। मैं जरा क्वेश्चन ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, आपको ये चीज़ पता है कि ऐसे जब दो केसेस हो रहे हैं, जैसे इधर से फोर्स लग रही है तो ये 180 डिग्री बन रहा है बीच में, तो ये एंटी पैरेलल का केस है। और अगर ऐसे साथ साथ चल रहे हैं तो ये पैरेलल है, 0 डिग्री बनता है यहाँ पे। तो थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 180 के बीच में आएगी। ठीक है, थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी, 0 से 180 के बीच में। ये भी एक थोड़ा सा मतलब समझने लायक चीज़ है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, साथ में यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए साथ साथ। इतना टाइम देने का ये मतलब है भाई साहब हर एक कॉन्सेप्ट में कि अच्छे से डेप्थ हो जाए, अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि एक वेक्टर से जा रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है। ठीक है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये एंगल दे के रखा है हमें 70 डिग्री, ये एंगल है दे के रखा 110 डिग्री, ये एंगल दे के रखा है 60 डिग्री, और ये वाला एंगल दे के रखा है 120 डिग्री। तो इसको मैं पहले कॉपी मार लेता हूँ, क्योंकि अगले पेज पे भी लिखना पड़ेगा मुझे बाद में। ठीक है, तो हमसे पूछा गया पता क्या है कि चलो, पूछा तो कुछ नहीं गया यहाँ पे, अलग टाइप का क्वेश्चन था एमसीक्यू सा, बट चलो मैंने अलग फॉर्म में बना दिया। तो क्वेश्चन है ए एंड बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है।
और दूसरा क्वेश्चन बाद में बताता हूँ, पहले ये कर लीजिए। ये ए और बी पॉइंट तो मैंने तुम्हें बताया नहीं ना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर। ठीक है, तो भाई साहब ए और बी का कौन सा देखा जाएगा? ये तो हेड से हेड नहीं जुड़ रहा है, ना टेल से टेल जुड़ रहा है, तो हम ए को एक्सटेंड कर देंगे आगे को। ए आगे को जा रहा है, बी यहाँ पे कहीं है मान लीजिए, ऐसे जा रहा है ऊपर को। ये साइड थी 120, टेल से टेल जुड़ गया, ए और बी का मिलन हो गया अच्छे से। 120 ये था तो 60 डिग्री ये आ जाएगा। इसी के साथ एंगल ए और बी के बीच का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। बोलो ना, बोलो हाँ, ना मत बोलो, ठीक है, क्योंकि आंसर आ गया तो हाँ ही बोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है। लो भाई साहब, हो गया पेन लैग फिर से। ठीक है, तो हम अभी क्या करें? तो एंगल बिटवीन बी एंड सी फाइंड आउट कर दीजिए भाई साहब। एंगल बिटवीन बी एंड सी, ये ए था, ये बी था, ये सी था, और ये डी था। बी और सी के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लीजिए। सॉरी, ठीक है, बी और सी के बीच का एंगल फाइंड आउट करके बता दीजिए भाई साहब। भाई साहब ये कोई क्वेश्चन है? क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, हेड से हेड जुड़ रहा है, हेड से हेड जुड़ रहा है यहाँ पे, तो एंगल भाई साहब यही होगा 110 डिग्री। 110 डिग्री आंसर, कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ भाई साहब जितना आज किया है उसे आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर भी आ जाएगा 2-3 दिनों में। ठीक है, ज़्यादा कुछ कराया नहीं गया है आज, आप अच्छे से कर सकते हैं इसे इजीली। कितनी स्लाइड्स कर ली हैं तो आज हमने? अरे यार हाँ, आज हमने अप्रोक्स 15 से 17 स्लाइड्स कर ली हैं। कुछ तो भाई साहब वेस्ट स्लाइड भी होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अभी गुड बाय बोलने का समय आ गया है। थैंक यू भाई साहब। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है भाई साहब, पेन खतरनाक है यहाँ पे। मैं भी कौन से काम लग गया भाई साहब। ठीक है, तो बाय बाय, चलते हैं इसी के साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओ यार, यहाँ पे एक काम कर दूँ, यहाँ पे मैं टाइटल डालना भूल गया हूँ, एक सेकंड। एक और स्लाइड प्लस कर दूँ यहाँ पे, तो लगी है यहाँ पे। लो भाई साहब, हो गया पेन लैग शुरू। दूसरा पेन लेना पड़ेगा, ये पेन लैग नहीं करता है। दूसरा पेन, तो भाई साहब लेक्चर 01। किसी को अगर भाई साहब ये समझ ना आता हो तो भाई साहब उसके लिए छोटे छोटे अक्षरों में भी लिख देते हैं, लेक्चर 1, स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है भाई साहब, इसी के साथ मिलते हैं बाद में। चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय भारत, बाय बाय।